देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, आज होगी भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से आज पेश होगा जवाब। सरकार की ओर से फाइनल रिपोर्ट आज पेश की जाएगी और अब हाई कोर्ट के निर्णय पर सभी की नजर है। तो एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, ये सवाल बना हुआ था और यही कश्मकश थी, लेकिन इस पर जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगी तो उसके बाद अब सब जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इस पर फैसला अब तक क्यों नहीं आया, जबकि इतने एसआई ट्रेनी जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बावजूद उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और साथ ही साथ इस पर कोई जवाब क्यों नहीं आया। तो आज हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है। राज्य सरकार की ओर से आज जवाब पेश किया जाएगा, आज फाइनल जवाब पेश होगा, फाइनल रिपोर्ट पेश होगी और उसके बाद अब हाई कोर्ट के निर्णय पर सभी की नजर है। तो राज्य सरकार की ओर से आज जवाब पेश होना है और उसी को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और हाई कोर्ट का निर्णय क्या रहेगा उस पर नजर रहेगी। हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुक करेंगे। विष्णु, एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर कश्मकश बनी हुई थी, हालांकि इस बीच काफी सारे मसले हुए इसको लेकर, लेकिन अब हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज सभी की नजर हाई कोर्ट पर होगी कि क्या कुछ आता है सामने फैसला। निसंदेह पूरे प्रदेश की नजरें आज हाई कोर्ट की ओर है, क्योंकि एसआई भर्ती को लेकर मामला आज यहाँ पर अंतिम सुनवाई के दौर में है। क्योंकि आज सरकार को अंतिम जवाब पेश करना है। आज अंतिम तारीख दी गई थी हाई कोर्ट की ओर से सरकार को जवाब पेश करने के लिए। सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति भी गठित की थी और उसने 20 तारीख को बैठक की और बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब सरकार का जवाब क्या रहता है, क्या उनकी मंशा एसआई भर्ती को रद्द कराने की है या फिर यथावत रखनी है या कोई और बीच का रास्ता सरकार की ओर से निकाला जा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर जो जवाब है वो पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सबको पता है कल आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर बड़ी रैली की थी, युवा आक्रोश रैली, और वहां जो कमिश्नर और संभागीय आयुक्त गए थे उन्होंने भी कहा था कि वो युवाओं की मांगे सरकार के सामने रख देंगे। अब सरकार का जवाब क्या युवाओं के आक्रोश को देखते हुए रहेगा या फिर कोई कानूनी पहलू को देखते रहेगा, क्योंकि पहले भी सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट से वापस सरकार को फटकार लगी कि अंतिम जवाब पेश किया जाए, सरकार अपनी ओर से पूरे जवाब पेश करे। इन बातों को लेकर आज यहाँ पर अब जो जवाब आएगा उस जवाब की ओर निगाहें सबकी ओर है कि सरकार की आखिरकार मंशा क्या है। बता दें कि इस मामले में 53 सब इंस्पेक्टर जो सब इंस्पेक्टर है उन सहित करीब 100 से ज्यादा लोग अभी तक एसओजी गिरफ्तार कर चुके। एसआई भर्ती जो परीक्षा थी, जो पेपर लीक का मामला था, उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। कई लोग और राडार पर हैं। तो अब क्या डिसीजन सरकार की ओर से होता है, इन तमाम बातों को लेकर अब जवाब होगा। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी विष्णु, तो उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 13 मई को सब कमेटी की मीटिंग बुलाई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बीच में था, इसके चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए, ये एक रीजन है। उसके बाद कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते वो नहीं पहुंचे, फिर 20 मई को भी कमेटी की बैठक रखी, उसमें भी जो फैसला होगा ये बताया जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसे में बार बार ये डिले हो रहा था और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फटकार लगाई गई तब कहीं जाकर अब ये बात सामने आई है कि आज आखिरी बार जवाब आने वाला है और ये फाइनल जवाब होगा। हाँ बिल्कुल, 13 मई को बैठक बुलाई गई थी, वो बैठक टल गई थी क्योंकि कमेटी में 6 सदस्य थे, उनमें से 2 ही सदस्य पहुंच पाए थे, जोगाराम पटेल और मंजू बागमार। 4 जो मंत्री थे वो बाहर थे अलग अलग कारणों से। 3 मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के कारण बताया गया था, 1 मंत्री जवाहर सिंह मैडम अस्वस्थ चल रहे थे। उसके बाद 21 मई को तारीख रखी गई, संशोधित करके 20 मई को रखी गई। 20 मई को बैठक भी होगी, लेकिन बैठक में पूरी तरह संतुष्ट नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि समीक्षा करके हम जवाब सरकार को रिपोर्ट पेश करेंगे। अब वो आज फाइनल तारीख है। अब सरकार के सामने भी कसमकस है कि वो इस मामले में आखिर निर्णय क्या ले। तो कई फैक्टर हैं जिनको देखते हुए सरकार का जवाब आज पेश किया जाएगा और उसी जवाब पर कोर्ट का निर्णय भी संभवतः टिका हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि सरकार
अपनी फाइनल रिपोर्ट यहाँ पेश करे। वो फाइनल रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। अब कुछ देर बाद जब ये कार्यवाही शुरू होगी, कुछ समय बाद, तो पता चल पाएगा कि क्या आखिरकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। अब कोर्ट का निर्णय क्या आता है ये देखने वाली बात होगी, इसलिए तमाम निगाहें उधर है, क्योंकि इसमें एसआई भर्ती रद्द करवाने वाला पक्ष है, एसआई भर्ती नहीं रद्द हो, यथावत रहे, उसके लिए एक पक्ष पिटीशन बना हुआ है। वहीं सरकार इसमें एक पिटिशनर है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। उन तमाम बातों को भी कोर्ट ने सुना है। अब कोर्ट का भी डिसीजन रहेगा। क्या सरकार कोर्ट के पहले ही अपनी मंशा या जाहिर कर देगी कि इस भर्ती को लेकर क्या रुख रहता है? और एक तरफ ये सब चर्चा चली रही है, दूसरी तरफ युवा आक्रोश रैली, महारैली है, वो भी निकाली जा रही है इसी को लेकर कि ये जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए। और इसी को लेकर काफी युवा जो है वो इस रैली में जुटे हैं इसको रद्द करवाने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया में जो अनियमितता पाई गई थी और सरकार ने जो अब तक ठोस कदम नहीं उठाया था, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। साथ ही साथ आरपीएससी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे विष्णु, की पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही की कमी बताई जा रही है। इस वजह से पूरे प्रदेश भर के युवा नाराज हैं। आरपीएससी को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे थे कि आरपीएससी के जो 2 सदस्य हैं वो इसमें शामिल पाए गए। एसओजी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, गिरफ्तार हुई, वो भी जेल में है। तो ऐसे में युवाओं का कहना या सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा तो आरपीएससी के जो चेयरमैन थे उनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई, क्योंकि वही वहाँ सूत्रधार होते हैं, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। वहाँ पूछताछ नहीं की गई। सरकार जब पहले चुनाव में थी बीजेपी, तो भी कह के आती कि बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाएगी, छोटी मोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा गया। आरपीएससी के 2 सदस्य भी गिरफ्तार हुए। इसके अलावा कहा यही जा रहा है, जब भी किसी भी नेता से पूछो या मंत्री से पूछो, ये कह रहा है कि बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन ढाक के 3 पाते हैं। युवाओं ने आक्रोश रैली की। वहीं दूसरी ओर जो भर्ती रद्द नहीं हो, इसको लेकर कल युवाओं ने जो एसआई भर्ती के समर्थन में परिजनों ने मोती डूंगरी के दंडवत किया। तो कुल मिला के ये अभी एक उलझा हुआ पेच है, उसको सुलझाने की मशक्कत या सरकार की ओर से की जाएगी। अगर दोनों ही पक्षों में देखना है कि सरकार किस तरफ अपना रुख रखती है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है विष्णु, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना ही होगा कि जवाब क्या आता है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई है, इसी को लेकर ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। हालांकि इसमें एक पक्ष जो है वो ये चाहता है कि इस पूरी परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, वहीं कई लोग ये चाहते हैं कि एक पक्ष ये चाहता है कि इसमें सिर्फ उन्हीं को सजा मिले जिन्होंने नकल की थी, बाकी जो जिन युवाओं ने जो पेपर दिया था वो यथास्थिति बनी रहे। लेकिन फिलहाल सबकी नजर बनी रहेगी हाईकोर्ट पर कि क्या आज फैसला आता है।